नमस्कार दोस्तों जीके के अंदर प्रैक्टिस सेट का ये 45 पार्ट है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेटों की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए टिबिया, बी ट्रेम्पेजियम, सी स्टेपीज, डी फीमर। करेक्ट आंसर है स्टेपीज है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। और हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। और कैल्शियम, यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, कैल्शियम। और मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। और स्टेपीज कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, बी कीवी, सी अल्बाट्रोस, डी बाज। करेक्ट आंसर है हमिंग बर्ड। ये पीछे की ओर उड़ता है, एकमात्र पक्षी ऐसा है ये जो पीछे की ओर उड़ता है। और कीवी जो है, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। नकल करने में कुशल पक्षी जो है लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लायर बर्ड, नाम लिख देता हूँ मैं, लायर बर्ड। लायर बर्ड होती है ये, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये नकल करने में कुशल पक्षी है। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल में जो है शतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलते हैं। शतुरमुर्ग नामक पक्षी जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं। और कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कैंडोर पक्षी, के ए डे और कैंडोर पक्षी जो है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और शतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। शतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। और हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और ये पीछे को उड़ने वाला एकमात्र पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी गुलाबी, डी काला। करेक्ट आंसर है नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। ऑक्टोपस का प्राचीन प्रचलित नाम जो है श्रृंगमीन है। प्राचीन प्रचलित नाम ऑक्टोपस का श्रृंगमीन है। और इसके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, अंतरांग तथा पाद, 3 भागों में इसका शरीर जो है विभक्त होता है। और इनमें श्वसन जो है गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। श्वसन क्रिया जो होती है इनमें गिल्स या टिनिडिया द्वारा होती है। और इसका उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। इनका उत्सर्जन जो है वृक्कों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कैनबरा, बी सिडनी, सी मेलबोर्न, डी पर्थ। करेक्ट आंसर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है सिडनी है। और जो डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। पर्थ स्थान नदी के किनारे बसा है। पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे बसा है। पर्थ शहर जो है इसका स्वान नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, बी बेंगलुरु में, सी मुंबई में, डी चेन्नई में। करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। इसलिए इस और आपको बता दें रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में ही है। ये भी भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, बी कर्लिंग, सी बेसबॉल, डी बास्केटबॉल।
करेक्ट आंसर है बेसबॉल जो है खेल, ये ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी। और ओलंपिक की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। 1894 ईस्वी में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्ष 2016 में ओलंपिक रियो डो जेनेरियो ब्राज़ील में हुए थे। और 2020 में ओलंपिक खेल जो है टोक्यो में हुए थे, और आगे 2024 में पेरिस में होंगे, फ्रांस में। और उसमें बेसबॉल बॉल को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लीगल एरिया नेटवर्क, डी लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, करेक्ट आंसर है बी पार्ट, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का अर्थ। और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का, MAN का, मैन का। और WAN वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी रॉबर्ट बॉयल, सी बर्जिलियस, डी जॉन डाल्टन। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट बॉयल ने तैयार की थी। हम दैनिक जीवन में जो है रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि जो है रॉबर्ट बॉयल ने तैयार की थी। और जॉन डॉल्टन ने जो है परमाणु की खोज की थी 1808 में। जॉन डॉल्टन ने परमाणु की खोज की थी 1808 में। ओ सॉरी दोस्तों, ये सी पार्ट नहीं है इसका, सी पार्ट नहीं, वो बी पार्ट नहीं, सी पार्ट है, बर्जिलियस। बर्जिलियस ने की थी रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि की खोज बर्जिलियस ने की थी। और डॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज 1808 में की थी। और लुई पास्चर ने रैबीज के टीके की खोज और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज जो की थी लुई पास्चर ने। और विषाणु की खोज इवान विस्की ने की थी, विषाणु की खोज इवान विस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए हवा के द्वारा, बी चंद्रमा के द्वारा, सी सूर्य के द्वारा, डी पृथ्वी के द्वारा। करेक्ट आंसर है सूर्य के द्वारा होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री का झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। 365 दिन ये तो दिन है, और 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। 46 सेकंड, ये घंटे है, 5 घंटे, इतना समय लगता है इसको परिक्रमा करने में सूर्य की। और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण है, यानी ठंड सर्दी गर्मी जो है ये पृथ्वी पर उसके अक्ष पर झुके होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ में, बी कांडला में, सी विशाखापट्टनम में, डी देहरादून में। करेक्ट आंसर है देहरादून में है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। और भेल का मुख्यालय जो नई दिल्ली में, भेल BHEL, भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। IOC का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और CIL, सिल का मुख्यालय कोलकाता में है। और OIL, ऑयल का मुख्यालय जो है डुलियाजन में है, डुलियाजन असम में है, ये डुलियाजन असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए अगाथा क्रिस्टी, बी सिडनी शेल्डन, और सी एनिड ब्लाइटन, और डी JK रोलिंग। करेक्ट आंसर है JK रोलिंग।
रॉबर्ट गालब्रेथ को जो है बेहतर तरीके से J.K. रोलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए परमाणु संलयन से, बी सौर ऊर्जा से, सी उष्मा विद्युत से, डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से। करेक्ट आंसर है परमाणु संलयन से होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है और सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है ये, बिलियन वर्ष। और सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है वो 10 की पावर 11 वर्ष है। 10 की पावर 11 है, साइंटिस्टों ने ये निकाला है ऊर्जा देते रहने का समय। और सूर्य का व्यास जो है, व्यास इसका 13,92,000 किलोमीटर है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी चंडीगढ़। करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ है। वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शब्द विषु संदर्भित करता है। शब्द जो है विषु संदर्भित करता है किसको? एक समान व्यवहार को। ऑप्शन ए एक समान व्यवहार को, बी दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, और सी गर्मी और सर्दी एक समान अवधि होते हैं, और डी मौसम एक समान अवधि के होते हैं। करेक्ट आंसर है बी, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। यानी जब दिन और रात एक समान होते हैं तब ये विषु संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए आर्थर टांसले ने, बी एवलिन हंचिंसन ने, और सी रेमंड लिडेमैन ने, डी चार्ल्स एल्टन ने। करेक्ट आंसर है आर्थर टांसले ने संदर्भित किया था। पारिस्थितिकी संकल्पना को आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मैंडरीन, बी स्पेनिश, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। करेक्ट आंसर है स्पेनिश, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली दुनिया में स्पेनिश भाषा, और पहली मैंडरीन जो होती है ये चीनी भाषा है, सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी चार्ल्स डिकेंस, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, और डी न्यूटन। करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था विकास का सिद्धांत। और आइंस्टीन ने जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। गति विषयक नियम की विकास जो है न्यूटन ने दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण और गति विषयक नियम जो है न्यूटन ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोटिप पेन, बी इनपुट डिवाइस, सी अंधेरे में लिखने के लिए पेन, और डी भार रहित पेन। करेक्ट आंसर है इनपुट डिवाइस है ये। लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है। कुछ इनपुट डिवाइस ये हैं स्कैनर, कीबोर्ड, वेब कैमरा, और कुछ आउटपुट डिवाइस जो हैं ये आउटपुट डिवाइस वो हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए चीन की, बी क्यूबा की, सी ब्राज़ील की, डी गाम्बिया की। करेक्ट आंसर है ब्राज़ील की। इनमें से ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। और रियाल कुछ अन्य देशों की मुद्रा है, जैसे ईरान की भी मुद्रा रियाल ही है, कतर की भी है, ओमान की भी है, सऊदी अरब की भी है, तथा यमन की भी है, और ब्राज़ील की भी है। इनकी मुद्राएं जो है रियाल है सभी की। और चीन की मुद्रा जो है युआन है। चीन की मुद्रा युआन है। और जाम्बिया की मुद्रा दलासी है। जाम्बिया की मुद्रा जो है
ये जाम्बिया है यहाँ पर, इसकी मुद्रा जो है दलासी है, और क्यूबा की जो मुद्रा है, क्यूबा की मुद्रा है पीसो। क्यूबा की मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी स्फटिक रूप, सी निष्क्रियीकरण, और डी आसवन। करेक्ट आंसर है निष्क्रियीकरण, जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण, निष्क्रियीकरण। और ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।